नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि ये जनसत्ता का जो भी वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें आप देखे होंगे कि किस प्रकार से गंगा के ऊपर हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। जो नमामि गंगे की परियोजना के माध्यम से तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा था, अरे हम तो पूरा गंगा साफ़ कर देंगे। और जब लॉकडाउन की वजह से गंगा साफ़ हो चुकी हैं, तकरीबन जो स्थिति 20 साल पहले 30 साल पहले गंगा की थी, जो स्वच्छता था, आज वो स्थिति है। तो कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, भैया ये तो हमने किया। तो चलिए इस बात को अब जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले नाज़ी जर्मनी जैसा कम्युनिस्ट चीन। और इसे लिखा ए सूर्य प्रकाश जी ने। जिस तरह से भारत जैसे देश के साथ छलावा कर रहा है चाइना जैसा देश, तो एक लेखक हैं जिसमें ये बताएंगे कि जर्मनी में पहले नाज़ीवाद था। और नाज़ीवाद का मतलब एक विचारधारा होती है। इस विचारधारा के तहत दोस्तों जो वहाँ का शासक होता है, सबसे पहली प्राथमिकता अपने लोगों को देता है, उसके बाद लोगों को गुमराह करता है, गुमराह करने के बाद हाशिए पर चढ़ा देता है, जिस तरह से हिटलर के साथ हुआ था जर्मनी में। तो ऐसा ही चीन के भी कर रहे हैं जो शासक हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, चीनी करतूतों की सूची बहुत लंबी है और पिछले महीने गलवान में सीमा की मर्यादा से छेड़छाड़ बस ताज़ा मिसाल भर है। अच्छी बात यह रही कि भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों ने चीनी सेना को ललकार कर सही सबक सिखाया, मगर अफसोस कि भारतीय नेताओं ने साहस और विश्वास का परिचय नहीं दिया। ठीक है, यह रीत जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से चली आ रही है। चीन के साथ मित्रता को लेकर नेहरू ने भारी मुगालता पाला हुआ था, जो सोच अव्यवहारिक होने के साथ ही यथार्थ से परे थी। उनकी यह धारणा थी कि समय के साथ दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। चीनियों को साधने के लिए नेहरू किसी भी हद तक चले गए। आपको बता दें, एक ज़माना था जब हिंदी चीनी भाई भाई था, और ये नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। और उसके बाद दोस्तों हिंदी चीनी भाई भाई उधर पीछे से गला काटने के लिए वही चीनी तैयार थे। और देख सकते हैं कि 1962 में किस प्रकार से घात लगाकर भारतीयों के ऊपर, भारतीय सैनिकों के ऊपर, जो भारतीय क्षेत्र है उनके ऊपर हमला किया गया और पूरी तरह से शर्मसार किया गया। तो आपको जब पता कि सामने वाला का जो उद्देश्य है, सामने वाला विस्तारवाद नीति में बिलीव करता है, तो याद रखिएगा अगर कल को सीमा यदि आपकी उससे जुड़ी हुई है तो आपको भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये हमारी बहुत पहले प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जब वो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर राज करने के लिए दबाव बनाने लगा, उनका उत्पीड़न करने लगा, ठीक उसी का जिस तरह से तिब्बत जैसे देश के ऊपर किया गया और आज वो एक उपनिवेश बनकर चाइना का रह गया। तो तभी हम भारतीय शासनाध्यक्षों को इस बात पर, वैश्विक पटल पर इस बात को रखने की आवश्यकता थी, पर हमने देर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को जगह में दिलाने को उनकी उत्कंठा भी यही जाहिर करती। पता है आपको, सबसे पहले जो पेशकश की गई थी भारत जैसे देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए की गई थी, पर हमारे सीधे साधे जवाहरलाल नेहरू चाचा, इन्होंने दोस्तों रिकमेंड कर दिया चाइना जैसे देश को। तभी तो दोस्ती निखर के आ गई ना। इधर भारत चीन को दुलारता रहा, उधर वह हमें दुत्कारता ही रहा। चीन ने कभी मित्रवत व्यवहार नहीं किया, उसने सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझाने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। इसके बजाय वह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को नियमित सीमा मानता रहा। इसके पीछे भी उसकी खराब नीयत रही। यदि वह सीमांकन के लिए तैयार हो जाता तो अस्पष्ट सीमा रेखा के कारण ज़मीन हड़पने की उसकी नापाक मंशा पर पानी फिरता। इसलिए उसने दशकों से सीमा को अंगार की तरह सुलगाए रखा। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान से दोस्ती और गहरी की। उसने उसे न केवल हथियार दिए बल्कि परमाणु शस्त्र हासिल करने में मदद की। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकवाद पर भी उसने आंखें मूंदे रखी। इन सभी का क्या असर है? यही कि चीन एक दुश्मन देश है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक शत्रु संगठन जैसा वकील महेश जेठमलानी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख से 2 टूक संदेश और सरकार द्वारा चीनी अफसर प्रतिबंध के अलावा कई अहम परियोजनाओं से चीनी कंपनियों की छुट्टी करना निश्चित रूप से इस निरंकुश पड़ोसी के लिए तगड़ा झटका है। इतिहास में इससे पहले कभी किसी भारतीय नेता ने न तो ऐसी भाषा बोली और न ही ऐसी कोई कार्रवाई की। मोदी का यह कहना कि विस्तारवाद के दिन लद गए हैं, चीन के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि उसे अपनी रीति नीति बदलनी होगी। प्रधानमंत्री ने चीन और समग्र संसार को स्मरण कराया कि विस्तारवादी नीतियां मानवता को नष्ट करने के साथ ही विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा होती हैं। आपको बता दें, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, इसी चीज़ के चक्कर में हुआ था। हर एक देश
जो ताकतवर था वो सोचा कि जो मेरे बगल का पड़ोसी राष्ट्र है मैं अपनी ताकत के बल पर उसकी ज़मीन हथिया लूँ। और यही कारण था कि दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और तमाम तरह के देशों को इतना भारी व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ कि आप सोच नहीं सकते। पूरी तरह से मानवता को उसने झकझोर दिया था। और आज जो स्थिति है दोस्तों, हर देश के पास 40, 50, 100 की संख्या में परमाणु बम है। ऐसे में पूरी दुनिया ये महसूस होगा कि न जैसा पहले पृथ्वी हुआ करता था आग का गोला, उसमें तब्दील हो जाएगी। एक भी जीव जंतु कुछ भी यहाँ पे बचेगा नहीं। हो सकता है हज़ारों साल लग जाएं फिर यहाँ पर जीवन पनपने में। तो ऐसा काम आप न करें। अरे जब कोई यहाँ बचेगा नहीं तो जीवन कहाँ से आएगा। विस्तारवाद और उसके हानिकारक प्रभावों से जुड़ा मोदी का यह संदेश हमें द्वितीय विश्व युद्ध की कटु स्मृतियों की ओर ले जाता है। चीन का नाम लिए बिना ही मोदी दुनिया को बता रहे थे कि वह देश यानी नाजियों के समय का जर्मनी भी तमाम मुल्कों के खिलाफ मोर्चा खोलकर बहुत उन्मादी व्यवहार कर रहा था। हिटलर की विस्तारवादी नीतियों ने जर्मनी को भरोसा दिला दिया था कि वे अपराजित हैं और सभी पड़ोसी देशों पर कब्जा करने के साथ ही अमेरिकी सरपरस्ती वाले ब्रिटेन और रूस को तबाह कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में घुसपैठ कर हिटलर ने अपने अभियान का आगाज़ किया। फिर उसने नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, यूगोस्लाविया और ग्रीस के बाद लग्जमबर्ग और नीदरलैंड को हड़प लिया। सोचिए पहले तो अपने देश में जितने लोग हैं उनको अच्छी से अच्छा दो, मतलब एक बढ़िया भोजन दो कि कुपोषण से ना मरें। ऐसी तमाम तरह की ज़रूरतें हैं, रोज़गार दो। ऐसे में अपने देश को तो ठीक ठाक नहीं चला रहे, खाली हड़पो। मतलब उनका ये उद्देश्य था कि आधा जो एक पृथ्वी का जो आधा भाग है ना वो हड़प लिया जाए, उस पर शासन किया जाएगा। जब उसने फ्रांस और फिर रूस में घुसपैठ की तो उसे अपमानित होकर मुँह की ही खानी पड़ी। उसने जितना हड़पा उसे भी पचा नहीं सका। उसे आत्मविश्वास के शिकार नेता और एक देश के मूर्खतापूर्ण उन्माद की मिसाल ही कहा जाएगा। चीन का हाल भी कमोबेश ऐसे ही है। वह LAC, जिसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, पर हरकतें करने के साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और तमाम अन्य देशों के सामुद्रिक एवं संप्रभु अधिकारों को चुनौती दे रहा है। 23 देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है। उसने हांगकांग और ताइवान के साथ भी वादी खिलाफी की है। यह सब दुनिया को 80 साल पहले के निरंकुश नाजी दौर की याद दिला रहा है। इस पर अंकुश लगाना होगा। हाल ही में भारत द्वारा चीन के खिलाफ बिगुल बजाने के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और आसियान के तमाम सदस्य देशों ने भी चीन को आड़े हाथ लेकर भारत के सुर में सुर मिलाया है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख से 2 महत्वपूर्ण संदेश दिए, एक शक्ति और शांति के संदर्भ में, दूसरा LAC और बुनियादी संरचना के निर्माण के सिलसिले को तेज करने को लेकर। इस मिथ्या धारणा की हमेशा के लिए हवा निकालनी होगी कि चीन शालीनता और सौहार्द से काम करेगा। मोदी के बयान पर चीनी प्रतिक्रिया हास्यास्पद रही। महीनों तक मोर्चेबंदी की तैयारी के बाद चीन ने कहा कि यह सीमा पर तनाव बढ़ाने का समय नहीं है। दरअसल भारतीय सैनिकों ने गलवान में चीनी दुस्साहस का जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे चीन को बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों, जिस तरह से हमने एक साइबर स्ट्राइक किया, एक डिजिटल स्ट्राइक किया, जिसके माध्यम से 59 तकरीबन जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस थे उन्हें बैन कर देंगे। तमाम तरह के जो हमारे सेक्टर्स थे जिसमें एक अच्छा खासा बड़ा उनका निवेश था, वो भी हम उनका बायकॉट करने लगे हैं, हटाने लगे, बहिष्कार करने लगे। इस वजह से कि चाइना को पता चल गया कि जो भारत जैसा देश जो हमारे लिए बहुत बड़ा बाज़ार है, वो कहीं ना कहीं हम खो देंगे चंद छोटी सी गलती की वजह से, उसके बाद धराशायी हो जाएंगे। इसलिए यह उस देश की आंतरिक शक्ति की पोल खोलता है जो दर्जनों अन्य देशों को तंग किए हुए हैं। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक पड़ाव आता है जब उसे लगे कि बस अब बहुत हो चुका है। चीन के मामले में बहुत उस बिंदु तक पहुंच गया है। उसे हकीकत से सामना करना ही होगा। सीमा पर हमारा एक नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन जैसे 2 दुश्मन हैं। आपको पता है दोस्तों, यही चाइना की ही देन है कि नेपाल जैसा देश हमारे पे, जो हमारे रहमो करम पे जीता था, आज हमें आंखें दिखा रहा। हमारे 3 भारतीय या अन्य कहें क्षेत्रों को, लिपुधारा, कालीपानी और लिम्पियाधुरा को अपनी संसद में पेश कर दिया कि भैया ये हमारा है। सोचिए। उसके बाद है सीमा पर हमारा एक नहीं बल्कि पाकिस्तान। ठीक है, भारतीयों को यह वास्तविकता स्वीकार करनी होगी कि आज़ादी के बाद से चीन हमें अनगिनत घाव देता आया है। जब ये समझ आ जाएगा तब बाकी काम आसान हो जाएगा। हमारे देश में जो भी माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, जब इनको ढेर किया जाता है उसके बाद जो भी हथियार मिले हैं, जो इक्विपमेंट मिले हैं, जो रडार मिले हैं, वो सब दोस्तों चाइना जैसे देश का तबका लगा हुआ और उसी के लोगों के द्वारा यहाँ दिया जाता है कि जाओ भारत जैसे देश को आंतरिक
रूप से कमज़ोर करो। यह पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई का भुला देने का समय है। प्रधानमंत्री ने बार बार दोहराया कि हम पर बुरी नज़र डालने वालों के साथ मिलजुल की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शांति भीरुता दिखाने से नहीं, सामर्थ्य से आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।